हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉर्मल सीरीज़ के बारे में बता दिया था और मैं अब आप लोगों को सब नॉर्मल सीरीज़ के बारे में बताऊंगी। तो मुझे लगता है नॉर्मल सीरीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सब नॉर्मल सीरीज़ होती क्या है? तो हमारे पास एक ग्रुप होता है जी, और जी का सब ग्रुप होता है। जी का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। जी का सब ग्रुप होता है और इसी सब ग्रुप का फिनिट सिस्टम क्या होता है? फिनिट सिस्टम। जो जी का जो ग्रुप जी होते हैं, ग्रुप जी का सब ग्रुप, और सब ग्रुप के फिनिट सिस्टम को हम सब नॉर्मल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सब नॉर्मल सीरीज। तो कुछ नहीं, मैं आप लोगों को लिखना बता रही हूँ। सब नॉर्मल सीरीज। सब नॉर्मल सीरीज अ फिनिट सिस्टम ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अ फिनिट system a finite system of subgroup of group। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है जी, ग्रुप के हम सब ग्रुप बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। जी के हम क्या बना सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं। जी के हम सब ग्रुप बना सकते हैं, और सब ग्रुप तो हमारे पास कई सारे होंगे, और कई सारे सब ग्रुप्स का एक फिनिट सिस्टम, क्या फिनिट सिस्टम ही क्या कहलाता है? सब नॉर्मल सीरीज कहलाता है। ग्रुप जी का सब ग्रुप और सब ग्रुप का फिनिट सिस्टम क्या कहलाता है? नॉर्मल सीरीज कहलाता है। सब नॉर्मल सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो शायद अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो ग्रुप जी अ फिनिट सिस्टम ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी दैट इज क्या? जी इज इक्वल टू जी नॉट। यही ना है ये सब ग्रुप का एक फिनिट सिस्टम। सब ग्रुप का फिनिट सिस्टम हम कैसे लिखते हैं? जी इज इक्वल टू जी नॉट। सब ग्रुप है किसका? जी1 का। जी1 सब ग्रुप है किसका? जी2 का। जी2 सब ग्रुप है किसका? जी3 का। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, है ना। जी m-1 सब ग्रुप है किसका? है जी m का है, और ये जी m किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? और, है ना, जी इज इक्वल टू जी नॉट सब ग्रुप है किसका? जी1 का। जी1 सब ग्रुप है किसका? जी2 का। जी2 सब ग्रुप है किसका? जी3 का। इसी तरह से एंड सो ऑन, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगी सीरीज। जी m-1 सब ग्रुप है किसका? जी एम का, और जी एम किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। इसी को हम इक्वेशन नंबर, ये ऊपर वाली जो सीरीज है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। कुछ नहीं, अब देखो क्या, बिगनिंग विथ जी इटसेल्फ। कुछ नहीं, इसी के बारे में बता रहा है कि हम ये जो हमारी सीरीज है इसको हम कहाँ से चालू करते हैं और ये कहाँ पे ख़त्म होता है। तो बिगनिंग विथ जी, बिगनिंग विथ जी इट है इटसेल्फ। बिगनिंग विथ जी इटसेल्फ मतलब जी से, खुद जी से शुरू होता है। बिगनिंग विथ जी इटसेल्फ एंड एंडिंग विथ द यूनिट सब ग्रुप, एंड एंडिंग विथ द यूनिट सब ग्रुप ऑफ जी। क्या बोला? बिगनिंग विथ जी इटसेल्फ मतलब कि जो हमारी सीरीज होगी वो जी से, मतलब खुद जी से चालू होगी, एंड एंडिंग विथ द यूनिट सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब कि जी से तो हमारी जो सीरीज है जी से चालू होगी, लेकिन ये जी के सब ग्रुप पे जाकर ख़त्म होती है। अब वो सब ग्रुप कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है, तो द यूनिट सब ग्रुप ऑफ जी, और इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। मतलब तो समझ में आ गया होगा कि बिगिनिंग विथ जी इटसेल्फ एंड एंडिंग विथ द यूनिट सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज। सब नॉर्मल सीरीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमको यही ना बताना है कि इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। तो अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इफ एवरी सब ग्रुप जी आई, क्या बोला? इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ
आई की वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि आई की वैल्यू कहाँ से 0 1 2 3 है ना, ऐसे m-1 तक जाती है। मतलब आई की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, जो वोल नंबर, हम कोई सा भी वोल नंबर रख सकते हैं। तो इफ़ एवरी सब ग्रुप जी आई इज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI-1, जी आई इज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, है ना, इज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI-1। मतलब नहीं समझे क्या बोल रहा है कि इफ़ एवरी सब ग्रुप ऑफ GI, मतलब GI का कोई भी सब ग्रुप इज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI-1। मतलब कि GI, आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे ही रफली बता रही हूँ। आई इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखती हूँ तो क्या, जो हमारी सीरीज चलती है वो इस तरह से चलती है, G इज इक्वल टू G0 सब ग्रुप है किसका, G1 का, और G1 सब ग्रुप है किसका, G2 का। मतलब G2 का सब ग्रुप क्या है, G1 है। इसका मतलब है कि G2 में जितने एलिमेंट हैं वो G1 में हो सकते हैं, लेकिन G1 में जितने एलिमेंट हैं वो G2 में हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि G2 के सभी एलिमेंट G1 में हो। मतलब कि G2 का सब ग्रुप है G1, तो GI किसका, GI सब ग्रुप है किसका, GI-1 किसका सब ग्रुप है, GI का सब ग्रुप है। इसका मतलब कि जैसे अगर I की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो G2-1 सब ग्रुप है किसका, G2 का। अच्छा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 सब ग्रुप है किसका, G2 का। और सीरीज हमारी ऐसी चलती है, G1 सब ग्रुप है G2 का, G2 सब ग्रुप है G3 का, G3 सब ग्रुप है G4 का। तो अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से हमारी सीरीज चलती है। तो वही कह रहा है कि इफ़ एवरी सब ग्रुप ऑफ GI इज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI-1, कि मतलब ये जो है ना इज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI-1, मतलब ये जो है इसका सब नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया कि आई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 2 3, सॉरी आई की वैल्यू हम 0 नहीं रखेंगे, आई की वैल्यू हम 1 से चालू करेंगे, क्योंकि 0 में से 1 कैसे घटाएंगे, 0 पे ये हम -1 आएगा। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू 1 से चालू करेंगे। मतलब कोई सा भी क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर हो, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है आई की जगह में। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो यही है कि इन पर्टिकुलर GI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, है ना। इन पर्टिकुलर G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसी तरह से G2 इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, प्रॉपर लिखो ना लिखो, प्रॉपर है ना, G2 इज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G3, है ना। तो या फिर ऐसे लिख दो, G2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1। इसी तरह से G3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2 एंड सो ऑन, बट नॉट G इज इक्वल टू G0। तो इस बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एवरी सब ग्रुप ऑफ कोर्स हैज सब नॉर्मल सीरीज, अभी आप लोगों को बता रहा है, मतलब इससे हमको समझ में आ रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ कोर्स हैज सब नॉर्मल सीरीज, है ना। एवरी सब ग्रुप
of course has subnormal series है ना. every subgroup of course has subnormal series. एग्जाम्पल के लिए सीरीज क्या है? एग्जाम्पल के लिए सीरीज क्या हो सकती है? G इज इक्वल टू इज सब नॉर्मल सीरीज. अच्छा, ये जी शुरू में मैं लिखा करती थी, क्या ऐसे लिखते थे अपन? जी इज इक्वल टू जी किसकी इक्वल है? जी इक्वल है जी नॉट के. ये सब ग्रुप किसका? G1 का. G1 सब ग्रुप किसका? G2 का. G2 सब ग्रुप किसका? G3 का. ऐसे डॉट डॉट करके Gm-1 सब ग्रुप किसका? Gm का. और Gm किसके इक्वल हो जाता है? Gm E के इक्वल हो जाता था. तो जब अच्छा, ये मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, G2 के सारे एलिमेंट G1 में हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, ऐसे करके इसके सारे एलिमेंट इसके हैं, और ये इसके बराबर है. तो क्या इसके बराबर ये जो है, मतलब ये जो है इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता? हो सकता है. तो G सब ग्रुप है E का. इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. E इज़ अ ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G. वही यहाँ पे लिखा है कि E इज़ अ ट्रिवियल सब ग्रुप of G is proper normal subgroup of G. इसी तरह से if H is any subgroup of G ये बोल रहा है कि इसी तरह से if यदि H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, अगर H कोई सभी मतलब सब ग्रुप है G का, तो अदर देन G एंड E, देन द सीरीज G सब ग्रुप है H का, H सब ग्रुप है E का, इज सब नॉर्मल सीरीज. तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सब नॉर्मल सीरीज. अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंपोजिशन सीरीज के बारे में बता दूंगी. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.